आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता परेशान, केडीए नहीं दे रहा ध्यान। अमन इनक्लेव में रहने वाले लोगों का केडीए अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, दी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। शताब्दी नगर के सेक्टर 2 में बने अमन इनक्लेव में रह रहे लोगों ने केडीए पर सोसाइटी के रख रखाव की सुध न लेने पर आपत्ति जताई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अमन इनक्लेव ए ब्लॉक शताब्दी नगर सेक्टर 2 के लोगों का कहना है कि ए ब्लॉक में किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा। सोसाइटी के सदस्य व जनता के मुताबिक न ही यहाँ रोजाना साफ सफाई होती है और न लिफ्ट चलती है, उसमें पानी भी भर जाता है। ऊपरी फ्लोर और निचले फ्लोर के फ्लैट मालिकों को लिफ्ट खराब होने के चलते उन्हें सीढ़ियों से नीचे आना जाना पड़ता है। एक परिवार को ऊपरी फ्लोर पर बने फ्लैट को छोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों के यहाँ बीमार बुजुर्ग हैं, जिन्हें चिकित्सक उपचार के लिए ऊपर नीचे लाने में काफी परेशानी होती है। ब्लॉक की चंद दीवारों का पेंट भी खराब हो गया है, जिसकी मरम्मत नहीं हुई। कई बार सोसाइटी बोर्ड के पदाधिकारियों ने संबंधित केडीए अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या के लिए सोसाइटी की बैठक हुई। इस दौरान लोगों ने सोसाइटी बोर्ड के सदस्यों लोगों को भी इस अनदेखी का जिम्मेदार बताया। बैठक में फैसला किया गया कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं मिलता है तो सभी लोग बड़े स्तर पर केडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के मुखिया सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैठक में नीरज गुप्ता अध्यक्ष, राम गोपाल राठौर उपाध्यक्ष, राज किशोर चक सचिव, अंशु अग्रवाल कोषाध्यक्ष, दिनेश सैनी व सभी सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की शेखाशी रिपोर्ट। पारस के प्रेम की टीम आज यहाँ केडीए कॉलोनी रतनपुर में आई है। यहाँ केडीए द्वारा करीब 400 लमसम कॉलोनियां यहाँ बनी हैं और लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे केडीए ने यहाँ कुछ नहीं दिया, लोगों को आवंटन कर दिया और लोग कई वर्षों से यहाँ लगातार रह रहे हैं। लेकिन अभी तक कहने की बात है कि यहाँ केडीए सारी व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद करके दिए, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है, जानकारी से प्राप्त हुआ पारस प्रेम टीम को कि यहाँ अभी तक लिफ्ट तक चालू नहीं करा पाई और भी गंदगी की व्यवस्था यहाँ पे गंदी रहती है। इस तरह के कई समस्याएं हैं। बाकी हम लोगों कुछ लोग मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे क्या क्या समस्याएं हैं और केडीए से इसकी शिकायत की नहीं की। क्या नाम है? मेरा नाम स्वाति सिंह है। क्या समस्या है? समस्या तो यही है, जब हम ये फ्लैट बुक करने गए थे, उन्होंने बहुत सारे बताए थे कि यहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा ना। लिफ्ट चल रही है, उन्होंने बोला था साफ सुथरा पार्क मिलेगा, वो भी नहीं है। उन्होंने बोला था बच्चों के लिए झूले होंगे, वो भी नहीं है। उन्होंने बोला था जिम होगा, वो भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और आज तक होने के चांसेस दिख नहीं रहे। हमारे जो पदाधिकारी वो केडीए में जाते भी कई बार अपना काम छोड़ छोड़ के गए हैं करे, लेकिन उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। विजया गुप्ता। और लिफ्ट के लिए कहना चाहेंगे भैया, जब हम लोग आए थे देखने, यहाँ पे बुकिंग हुई थी, लिफ्ट चलती हुई दिखाई दी थी। जब हम लोग आ गए तो लिफ्ट आज तक नहीं चली। हम लोग हार्ट पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, तो हम लोग को दिक्कत हो रही है और हमारा फ्लैट पड़ा हुआ है, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। और भी कुछ लोग मेरे साथ से बात कर रहे हैं। क्या नाम है? गायत्री। क्या समस्या है यहाँ पे? लिफ्ट भी नहीं चल रही है यहाँ, अब परेशानी बहुत हो रही है। हम लोग को बुजुर्ग आदमी, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है हम लोगों की। बताइए क्या नाम है? हमारा नम्रता अग्रवाल है। मैं 15/13 में रहती हूँ। जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा 24 घंटे लाइट बैकअप मिलेगा। लाइट की समस्या है, हमारे आए दिन पैनल्स खराब हो जाते हैं, जिसको हमें अपने पैसों से सही कराना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बहुत है। लिफ्ट की तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घर आज तक नहीं रहने आ पाए हैं। और भी कुछ लोग हैं। भैया मैं 6/15 में 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। मैं 3 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे पापा की उम्र 80 साल है। एक्चुअली वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको अपने यहाँ फ्लैट पे नहीं बुला पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं चलती है। और यहाँ पे जो फायर का लगा हुआ है, आप देखेंगे, जाकर देखेंगे, वहां पे पानी नहीं आता, जबकि टंकी वगैरह सब लग गया है। अभी अगर गर्मी का सीजन आ रहा है, यदि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए, तो यहाँ पे हमको लग रहा है 10-12 फैमिली तो मर ही जाएंगी। तो मैं योगी बाबा से यही ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा केडीए पे भी ध्यान दें। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है और मैंने कई बार पर्सनली जाके केडीए में कंप्लेन किया, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है।
तो कृपया योगी जी आप थोड़ा सा इस बात के हमारी बात को ध्यान दें। यहाँ केडीए पे नकेल कसी जाए, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है। यहाँ पे ना आप जाकर के किसी और भी जगह पे आप जाके देखेंगे तो कहीं पे भी कुछ नहीं काम हो रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो आप जाके बाउंड्री वॉल देख लीजिए कैसी उसकी कंडीशन है। आप थोड़ा कैमरे को घुमाइए जरा, देखिए वहां पे कैसे वो प्लास्टर उखड़ रहे हैं। घर के अंदर जाइए, वहां पे जाकर के देखिए वहां पे वायरिंग कैसी लगाई हुई है। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है। तो मैं नीरज कुमार मल, मैं 6/15 में रहता हूँ। और भी कुछ लोगों के साथ बात करना चाहेंगे? केडीए ने जितनी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ निवासियों से वादा किया था कि आप हमारे केडीए के फ्लैट्स लीजिए और हम आपको ये सुविधाएं देंगे, जिसमें कि सब सर्वप्रथम थी लिफ्ट की सुविधा, फायर की सुविधा। फायर के लिए किसी भी तरीके का कोई भी इंतजाम चालू नहीं। जितने भी इन्होंने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगाए हैं वो सभी निष्क्रिय पड़े हैं। लिफ्ट के नाम पे लोगों के लिए ट्रायल के लिए जनरेटर आए, जनरेटरों में डीजल डाला गया, डीजल में भी भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ पे हर एक चीज में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे फायर फाइटिंग फिटिंग्स हो, डीजल लिफ्ट के ट्रायल के लिए जनरेटर हो, उसके डीजल का भ्रष्टाचार है, बाउंड्री वॉल का भ्रष्टाचार है। कम से कम केडीए को लोगों को ठगना नहीं चाहिए था। जो वादे उन्होंने किए, जिन वादों पे उन्होंने फ्लैट्स बेचे अपने, उन वादों को कम से कम पूरा करना चाहिए था। जो अविश्वसनीयता केडीए की बन रही है, केडीए के ऊपर लोगों की बन रही है, ये ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सैनी है। मैं राजकिशोर चक यहाँ का सचिव हूँ। अगले कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन केडीए उपाध्यक्ष महोदय के यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे सभी निवासी ये कह चुके हैं यहाँ पे कि भैया सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम चलो धरना प्रदर्शन करने। तो हम लोग जाके औरतों, बच्चों, महिलाओं, इनको सबको, बड़े बुजुर्गों को जो ऊपर आज तक बंद के रह गए, नीचे उतर ही नहीं पा रहे, उनको ले जाके किसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर देंगे। केडीए उपाध्यक्ष महोदय की आंखें खुलें कि हमारे यहाँ क्या परेशानी है। बाउंड्री वॉल, पार्क की चौहद्दी और दोनों पीछे के गेट, बाकी लिफ्ट की समस्या, ऐसी तमाम कारपस फंड, तमाम समस्याएं हैं जिनको एक लेके हम एक ज्ञापन देंगे, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे बहुत जल्द। क्या नाम है? राजकुमार। राजकिशोर चक। राजकुमार चक्र ने यहाँ पे बताया है कि केडीए ने यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था करके हम लोगों को कॉलोनियां दिया थी, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। केडीए द्वारा यहाँ बताया बच्चों को खेलने का पार्क बनेगा और लिफ्ट तो आज तक नहीं चालू हो पाई, और भी सारी चीज, गंदगी की समस्या भी रहती है और प्लास्टर टूट रहा है यहाँ पे कॉलोनियों का। इस तरीके यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि समस्याएं बहुत ज्यादा। जिस नियम शर्तों से हमें केडीए यहाँ पे अलॉट की गई थी, कॉलोनियां अलॉट की गई थी, लेकिन वो शर्तों पर केडीए खरी नहीं उतर रही है, ना कोई कार देख रही है। यहाँ भ्रष्टाचार सारे अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है लोगों से, केडीए बीसी और मुख्यमंत्री तक यहाँ पे कहा है कि इसको संज्ञान मिले और हम लोगों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे ठीक कराई जाए। जिस नियम कायदे अनुसार से मुझे दिया गया था उस तरह के यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। कैमरामैन गौरव वाजपेयी के साथ ब्रजभूषण यादव, पारस न्यूज़, कानपुर।